इंग्लिश बोलते समय और सीखते समय ऐसी क्या परेशानियां हैं कि हम इंग्लिश प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते। और स्पोकन इंग्लिश की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। English is so much important because English is the gateway to a good job. English is a gateway to our bright career these days because English is spoken everywhere in the world. Even if you want to establish your own business, even then you need to present your services or you need to present your views and ideas towards others. So, you need to speak in English language these days. And then आप इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लेकिन फिर भी सीख नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है उसके? उसके कई सारे कारण हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसका कारण है कि आप इंग्लिश में सोच ही नहीं पा रहे हैं। जैसा ही आप इंग्लिश बोलने को शुरू करते हैं, आप अपने दिमाग के अंदर पहले अपनी मातृभाषा में उसको सोचते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं। फर्स्ट कारण तो यही है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉज जो हम अभी बोल रहे हैं कि आप इस प्रकार से करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रटवाया जा रहा है। मीन्स शीला खाना खाती थी, बनाती थी, बनाता है, जाता है, आता है, गो टू, ये मतलब दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे हैव फ्रेम्ड एंड you are mugging up those sentences. But in real life, we need to speak in a different way. So that's why we are not able to speak in English language. This is the second main cause that we are not able to communicate properly in English language. Right? हमें रटवाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा, हमें रटवाया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस में। इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि आपको रटवाया ना जाए लेकिन प्रैक्टिस करवाई जाए। राइट। थर्ड कारण जो हम इसका अभी देखेंगे ये है आपकी हिंदी में सोचकर इंग्लिश में बनाने की जो आदत है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हिंदी नेटिव स्पीकर्स हैं या पंजाबी स्पोकन पर्सन्स हैं या और कोई भी नेटिव स्पीकर है अदर लैंग्वेज का, वो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको बोलता है तो उसको बड़ी दिक्कत आती है। एंड मोर ओवर वी नीड टू इम्प्रूव आवर वोकेबलरी एज वेल। जब वोकेबलरी नहीं होती तो हमें सोचना पड़ता है दिमाग के अंदर कि इसके साथ हम क्या लगाएं। इस वर्ड को हम जब फ्रेम कर रहे हैं सेंटेंस को, तो इस शब्द की जगह पे हम कौन सा शब्द जो है वो इंग्लिश का प्रयोग करें। इसलिए भी हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम है वो दिमाग के अंदर बिगड़ जाता है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम बिगड़ता है, और हमारी आउटपुट अच्छे से नहीं हो पाती है। सो दिस इज़ द थर्ड वन। एंड फोर्थ वन इज़ आपको सोचना है, सीधे इंग्लिश में ही सोचना है। आपको सोचना पड़ता है बोलने के लिए, सोचो फिर बोलो। राइट। सो देयर इज़ इंग्लिश में भी बोला जाता है लुक बिफोर यू लीप। पहले सोचो फिर बोलो। सोचना ज़रूर पड़ता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में ही सोचो और इंग्लिश की वर्ड्स एंड वोकेबलरी को भी अपने माइंड के अंदर यूज़ करो, देन आपका इंग्लिश का फ्लो जो है वो बढ़ेगा। फ्लुएंसी ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश विल बी increased and enhanced and you will be able to speak properly in English language. उसके बाद में एक कारण आता है कि आपका जो लक्ष्य जो है वो स्पष्ट नहीं है। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, सर्विस करनी है या वर्क फ्रॉम होम करना है। आजकल देखिए कोरोना के बाद में वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है। But if you want to satisfy your customer before taking any project, then you need to explain your all services, all capabilities. Then you need to speak in English language.
so that your customer will be satisfied from your presentation and you can get that project for working. So for that इस प्रकार के क्वेश्चंस को इंटरव्यू में जब पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है दे आर चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड and they are checking your ability to face the hectic situations in your life so that they can give you job or that designation in their company. And how will you handle these kind of hectic situation during your job? And if they will check these things, then they will decide that कि आपको नौकरी देनी है या नहीं देनी है। इन क्वेश्चंस का देखिए कोई मतलब प्रभाव यही पड़ता है कि आपकी मरने के बाद में क्या इच्छा है। अभी भी मर गया जो बंदा, उसकी इच्छा क्या रहती है हम ये सोचते हैं, बट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का आंसर देना ही आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है कि आप जो एक डेजिग्नेशन लेने जा रहे हैं किसी कंपनी में, वहाँ पे कोई हेक्टिक सिचुएशन आ जाती है, देन हाउ विल यू हैंडल दैट? डू यू हैव द एबिलिटी टू हैंडल दैट सिचुएशन? और आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है आगे कंपनी की प्रोग्रेस का, कंपनी के आगे काम का, कंपनी के कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और टीम कितना काम कर रही है, ये आप पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज यू विल बी द पार्ट ऑफ द टीम विच इज रनिंग दैट कंपनी, राइट? So that's why these kind of questions are being asked during the interview sessions. So आप कितने रेडी हैं ये आप पर डिपेंड करता है, और आप कितने रेडी हैं ऐसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए।